जब मोबाइल नहीं था, लगभग 30-40 साल पहले की बात है। उस ज़माने में डिस्को फिल्म, डिस्को सिनेमा, डिस्को गाना, डिस्को नाच, डांस, इसका बड़ा चलन हुआ था। तो उस समय ये प्रिंट मीडिया था, तो पेपर में उस समय छपा था, मैंने पढ़ा था। विदेशी वैज्ञानिकों ने ये शोध से पाया कि जो डिस्को लाइट है और डिस्को लाइट के साथ जो दृश्य है वो दो बार बार जल्दी जल्दी बदलने से दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। यानी दिमाग जब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो दिमाग को समझने में कुछ समय लगता है, और उस अगर समझने के पहले ही वह दृश्य हट जाए तो दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होती है। एक दृश्य या एक बात पूरी नहीं हुई और उसको रोक करके दूसरी बात आ गई। एक दृश्य जो हम देख रहे हैं वह कंप्लीट नहीं हुई, उसके पहले ही दूसरा दृश्य आ रहा है, लाइट जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो दिमाग कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है। और स्थिति ये हो जाती है कि जिसको अगर बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के अंदर तनाव पैदा होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। अगर बार बार कोई डिस्को फिल्म देखता है, बार बार डिस्को डांस और लाइट देखता है, तो अनायास उस जो देखने वाले को वो तनाव पैदा होगा। उसको वो समझ नहीं पाएगा कि हमको क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्यों परेशान हैं, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जो बच्चे यानी जो बेबी होते हैं, वो बेबी पर सबसे बुरा असर होता है। जब बेबी ऐसे दृश्य को देखते हैं तो उनका उनका दिमाग उसी चीज़ को वो पहले वो कुछ नहीं समझ पाता, सिर्फ देखता है। तो जब देखता है वो सीख ही नहीं पाता दिमाग सीरियल से किसी चीज़ को, तो वो एक तरीके से वो बच्चे उस ज़माने में वैज्ञानिकों का एक कहना था, बहुत से बच्चे जिसको कहा गया कि वह दिमागी तौर से बहुत कमज़ोर हो गए। तो तभी इस पर ध्यान लोगों का गया कि ये जो डिस्को लाइट है और डिस्को जो दृश्य है, लाइट और साउंड और उसमें जो दृश्य है, इसके बदलने से बहुत बुरा असर पड़ रहा है दिमाग के कंसंट्रेशन पर। यानी दिमाग के एक जगह एकाग्र होने में यह बहुत बड़ी बाधा है। तो इस पर उस समय बैन लगाने की बात चली थी कि इसको बैन लगा दिया जाए। बैन लगाया नहीं विदेशों में, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका दुष्प्रभाव देखा गया कि बड़े तो अब कोई दृश्य है, अगर कोई बड़ा देख रहा है तो वो समझ सकता है कि इसके आगे क्या होगा। लेकिन जो बहुत छोटा बच्चा है, जो किसी दृश्य को देखने में आगे क्या होगा नहीं जानता है, वह उतनी ही बात को पूरा मान लेगा और आगे चल के उसका दिमाग उससे अधिक समझने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो वो किसी विषय को पूरा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी उसके बेसिक्स को समझने की नहीं कोशिश करेंगे। वो सिर्फ जितना देख रहे हैं उतना याद भले कर लें, क्योंकि याद तो दिमाग कर सकता है लेकिन समझ नहीं सकता है। वो उतना जिस तरीके से कंप्यूटर में हम कोई चीज़ डाल देते हैं और फिर उसको उतना ही वो कंप्यूटर हमको हमारे वो मांगने पर लौटाता है, या हमारे उसमें जब हम उस तरह का बटन दबाते हैं तो वापस करता है या बताता है। जितना सॉफ्टवेयर पड़ा है उससे वो नहीं कर सकता है। उसी तरीके का जो दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वो वहीं फिक्स हो जाता है। और वो बच्चे
अगर घर में कोई बात होती है या टीचर ही बड़ा होने पर, थोड़ा बड़ा होने पर जब उसको समझाने का प्रयास करते हैं तो वो विद्रोही हो जाता है। वो 2-3 लाइन से या 2-3 मिनट, 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट, इससे अधिक वो कुछ नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहता है। हो गया इतना, हम समझ चुके, इतना ही कहता है, हो गया छोड़िए, अब इसके आगे नहीं। तो जब हम किसी विषय को पूरा नहीं समझेंगे, जब बच्चे, हम नहीं, जो छोटे बच्चे हैं, जो बेबी हैं, जब पूरा नहीं समझेंगे और वो बड़े हो कर के जितना जितना उनके दिमाग में काम चलाने भर की जब बात आएगी, तो वो देश के और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बुरा होगा। जो जो इस समय जो सोशल मीडिया पर जो शॉर्ट्स चल रहे हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक, इसमें दृश्य जो है वो ऐसे ही आ रहे हैं। ये हम ये किसी पर दोष नहीं लगाएंगे कि ये कोई कोई यह षड्यंत्र है या क्या है, लेकिन यह अवश्य है कि ये जो जो बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं, वो उनका दिमाग कन्फ्यूजन की स्थिति में जा रहा है। तो वो किसी चीज़ को पूरा नहीं समझते, आँख से देखते हैं, अच्छा लगता है, बस वो क्या है, क्यों है, इसका परिणाम क्या होगा, ये कुछ विचार नहीं करते। और अगर उनको अधिक बताने का प्रयास किया जाए तो बच्चे विद्रोही हो जा रहे हैं। घर में किसी की बात पूरी नहीं सुनते हैं, कोई बात पूरी समझना नहीं चाहते हैं। इम्तिहान में वो यही चाहते हैं कि बस सिर्फ इम्तिहान पास कर लिया जाए। किसी विषय के जो बेसिक्स हैं, जो वो नहीं जानते, वो समझते ही नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी माता पिता या गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चों को, बेबी खासकर जो बेबी हैं और जो बच्चे हैं जो इस तरह के वो शॉर्ट्स को देख रहे हैं, उनको न देखने दें। अगर सरकार इसको नहीं रोक पा रही है और वैज्ञानिक इसको और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम अपने स्तर से अपने घर के बच्चों को रोक सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को मना कर सकते हैं कि किसी शॉर्ट्स को न देखें।